बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली इकराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। आज का टॉपिक है जी कि जो आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांसर वीज़ा है वो क्या होता है, कैसे मिलता है और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी उनके नीचे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि आज़ाद वीज़े के हवाले से पूरी अपडेट दें। देखिए, आज़ाद वीज़ा बेसिकली एक कंपनी का ही वीज़ा होता है। जो कोई भी कंपनी जिसकी होती है उसके पास एक्स्ट्रा वीज़े होते हैं या वो वीज़ा देना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जी हमने वीज़ा तो लेना है लेकिन काम नहीं करना, हमें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, हम जब चाहें कहीं आए, जब चाहें कहीं जाएं, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा पासपोर्ट हमारे पास ही, हम आपके मुलाजिम नहीं होंगे, आप वीज़े के पैसे ले लें, हमें वीज़ा दे दें, तो उसे कहते हैं आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांसर वीज़ा। तो ये वीज़ा जो बिक रहा है यहाँ पे तकरीबन 9-10 हज़ार दिरहम का बिकता है, और इसमें आप बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, इसमें बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, इसमें आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। और इसमें जो आप सैलरी कहते हैं ना कि मेरी सैलरी इतनी रख दें, जो सैलरी आप रखते हैं तो सैलरी के मद में आपने सैलरी खुद ट्रांसफ़र करनी होती है और ख़ुद ही अपने बैंक से निकालनी होती है एक प्रूफ के तौर पे। और फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि जो आपको आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांसर वीज़ा देता है वो आपको NOC लेटर भी दे देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर जिसे कहते हैं, ताकि आप किसी भी दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हैं ट्रैवल करने के लिए तो वो एक लेटर होता है, उसके मद पे आपको इजाज़तनामा होता है उस कंपनी की तरफ से कि आप जा सकते हैं। दूसरा वो आपको दे देते हैं, वो भी NOC होती है कि आप कहीं और जॉब करना चाहते हैं किसी और कंपनी में फ्रीलांसर या कहीं भी आप काम करना चाहते हैं तो वो भी आपको एक लेटर की सूरत में मिलता है, NOC मिल जाती है कि ठीक है जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप इस बंदे को काम पे रखें या काम इस बंदे को दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में। तो ये होता है जी फ्रीलांसर वीज़ा। अब इसका तरीका क्या होता है, जब आप किसी के साथ डील करते हैं, कोई भी आपकी टर्म एंड कंडीशन डील होती है उनके साथ, तो आप फिर उनको जो भी तरीका है, पेमेंट का शेड्यूल जो भी बनाया होता है, तो आपको सबसे पहले एक ऑफ़र लेटर आता है, उसको आपने साइन करना होता है, आप उस अंगूठा लगाते हैं, वो वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद आपको वीज़ा निकाल के भेजते हैं, जो ट्रैवलिंग पेपर होता है, बेसिकली आप वर्क वीज़ा ही उसे कह सकते हैं। वर्क वीज़े के ऊपर ट्रैवलिंग होता है, जिस तरह का ई-वीज़ा होता है, पेपर एक होता है विज़िट वीज़े का, इसी तरह का एक पेपर होता है, वो आपको आ जाता है और उसके ऊपर आप टिकट करवाते हैं। और एक अगर पाकिस्तान से हैं तो आपको प्रोटेक्टर की मद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक है फ़ीस, कोई 10,000 दिरहम कह रहा हूँ, 10,000 रुपये के करीब पाकिस्तानी वो अमाउंट होती है, प्रोटेक्टर उसे कहते हैं, वो आपने करवाना होता है। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगता है प्रोटेक्टर की सूरत में, और जिस कंपनी का वीज़ा होता है उसका साथ नाम शाम मेंशन होता है। तो वो दुबई गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, एक तो वो आप सिक्योरिटी फ़ीस होती है या किस मद में लेते हैं, इंश्योरेंस होती है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर वो प्रोटेक्टर की मद में 10,000 दिरहम होता है। फिर जब आप यहाँ पे UAE में पहुँच जाते हैं तो आते ही सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। तो यहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि आपने पहले अपना पाकिस्तान में लोकली अपनी तसल्ली के लिए मेडिकल लाजमी करवा लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, ये इनमें लगना है, आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो लिहाजा मेडिकल में आपका सीने का होता है टेस्ट, आपके खून का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस A B C, ज़रकान और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आने से पहले अपना मेडिकल वहाँ पे लोकल करवा लें, ताकि आप ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई होंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मेडिकल हो जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद आपके फ़िंगरप्रिंट की आपको डेट मिल जाती है कि आपके फ़िंगरप्रिंट कब होने हैं, और फ़िंगरप्रिंट जब आप करवाने जाएंगे तो उस डेट के ऊपर आप फ़िंगरप्रिंट हो जाएंगे। आपके फ़िंगरप्रिंट के बाद पहले ऐसे होता था कि आपका पासपोर्ट जाता था और उसके ऊपर वीज़ा स्टिकर लगता था, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फ़ीसेस वगैरह तो वो गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन अब वो वीज़ा स्टिकर जो है वो ख़त्म हो गया, अब उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर नहीं लगता। वैसे ही आपको व्हाट्सएप की सूरत में वो दे देते हैं, लेकिन ऊपर स्टिकर लगता नहीं है, अब पेस्ट नहीं होता। पहले पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर पेस्ट होता था, और जब फिंगर हो जाते हैं स्टिकर आपका बन जाता है, पेस्ट नहीं होता, यानी स्टिकर की फ़ीस जमा हो जाती है या जो भी है। उसके बाद फिर आपकी एमरेट्स ID का प्रोसेस शुरू होता है, और एमरेट्स ID आपको आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर मिल जाती है, या आपने एक मखसूस जगह होती है वहाँ से जाके रिसीव करनी होती है, या जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पे आपको एमरेट्स ID रिसीव हो जाती है। जब एमरेट्स ID रिसीव हो जाती है तो फिर आप मुकम्मल तौर पर लीगल हो जाते हैं। यहाँ पे 2 साल आपको वीज़ा 2 साल का मिलता है। पहले ऐसे होता था कि जो पार्टनर वीज़ा होता था वो 3 साल का होता था, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का होता था। अब वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया। अब जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और
पार्टनर वीज़ा या ऑनर वीज़ा वो भी 2 साल का कर दिया इन्होंने बड़ा हाथ खींचा है यूएई गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये चीज़ें होने के बाद फिर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। बैंक अकाउंट जब आपका खुल जाता है तो फिर आपकी जो सैलरी होती है WPSA के तहत, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और सिलसिला किया कि आपकी जितनी भी सैलरीज हैं WPSA के तहत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आपका लेबर कैटेगरी का वीज़ा छोटा है तो उसमें फिर वो बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो WPSA के तहत ही कोई अकाउंट खुलता है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब अगर आपका बड़ी सैलरी है 5,000, 6,000, 3,000, 8,000, 10,000 जो भी आपकी सैलरी रखी है या आपकी सैलरी है, तो उसमें फिर WPSA के तहत डायरेक्ट कैश की सूरत में फिर आपने या जो भी कंपनी है उसने आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है और वो आपको WPSA में देनी है। वो एक्सचेंज होती है, जैसे वेस्टर्न यूनियन नहीं हमारे पाकिस्तान में, इस तरह यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। तो वहाँ जब WPSA को वहाँ उनके साथ सिस्टम लिंक होता है तो आपकी एमरेस ID होगी, वो देखेंगे, एमरेस ID चेक करेंगे, जो डिपॉज़िट करवाने वाला है उसकी देखेंगे, तो आपके WPSA के तहत आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और हर महीने बैंक सैलरी जो है ना, वो जो डेट होती है उसके 1-2 दिन आगे पीछे सैलरी ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह करके आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। 3 माह बाद बहुत सारे बैंक्स आपसे ख़ुद भी रब्ता शुरू कर देते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। इसके ऊपर मैं फिर कभी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्यों ज़रूरी और क्यों नहीं चाहिए, या उसका कैसे उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट बहुत है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग उसका यूज़ बड़ा गलत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेपो बहुत ख़राब है। यकीन जाने कि इस वक्त कई बैंक के पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के कहते हैं कि हम अकाउंट ही नहीं खोलना। तो खुदा के लिए दुनिया में जिस मुल्क में भी रहें, जहाँ भी रहें, हालात जैसे भी हों, कम से कम अपने मुल्क की इज़्ज़त बचाएं, क्योंकि आप जहाँ रह रहे होते हो ना, आप उस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हो, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हो। मैं कोई भी गलत काम करूँगा, मैं जब सामने आऊँगा तो मेरा जब पासपोर्ट देखा जाएगा तो फिर मुझे नहीं कहा जाएगा, वो यही कहेंगे पाकिस्तानी। तो इसलिए यार पहचान अपनी सही रखें, अपने आप को सेफ़ रखें, सिक्योर रखें, अपने आप को भी बचाएं, अपने मुल्क को भी बचाएं, अपने मुल्क का नाम भी बचाएं। तो ये था फ्रीलांसर वीज़ा या आज़ाद वीज़ा क्या होता है, कैसे होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारा वो तरीका था। तकरीबन 2 से 4 हफ़्ते 5 हफ़्ते भी लग जाते हैं वीज़ा निकलने में। ये मैं एंड पे बता रहा हूँ, पहले भूल गया बताना। तो महीने का 30 से 30 दिन का दुबई का प्रोसेस होता है एमरेस ID आने तक का। तो ये सारा तरीका है जी। जो फ्रीलांसर वीज़ा या आज़ाद वीज़ा होता है वो क्या होता है, बेसिकली होता है वीज़ा ही है किसी न किसी कंपनी का। तो बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। कमेंट्स अच्छे किया करें, मेहरबानी है आपकी। आपके कमेंट्स ही हमारा सरमाया होता है, हौसला अफजाई। नए दोस्त हैं बेल आइकन दबाएँ और साथ वो आल का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। मैंने अपने जाके ना उसमें YouTube स्टूडियो में जाके देखा है कि मेरे जो अगर 5,000 व्यू हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 200-300 ऐसे बंदे होते हैं जिनको नोटिफिकेशन जाता है। तो नोटिफिकेशन पता है क्यों नहीं जाता? क्योंकि आप बेल आइकन दबाने के बाद आल वाली बेल आइकन नहीं दबाते हैं। वो लाजमी दबाएँ ताकि फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुँचे और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।